धीर्धेनं श्रवणपटेत् यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी और माता का है रूप, अष्टभुजाली शारदा और देखो देव स्वरूप। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। भगवान शंकर फरमाते हैं कि है सुमुखी पार्वती, चारों युगों में ये चौपाई रामचरितमानस की सबसे बड़ी शक्ति है। जब संसार में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, महामारियों का दौर गुजरे, दानवतावाद का कुचक्र चल रहा हो, ऐसे समय में संपूर्ण संसार और त्रिलोक और इस पृथ्वी की रक्षा इस एक चौपाई से ही हो जाती है। गंगा दशमी का अमृत तो हम रविवार को बरसाएंगे, क्योंकि वाणी संपूर्ण त्रिलोक के किसी भी ब्रह्मांड को और उन संकटों का अवलोकन कर लेती है जिसे प्रजा कष्ट में हो, और उस कष्ट को हटाने के लिए सबसे बड़ी त्रिलोक में कोई शक्ति है तो महाशिव शक्ति है। और ये चौपाई, ये महाशिव शक्ति की चौपाई है। आज दुर्गाष्टमी है और संपूर्ण कलयुग की काली मां महामारियों में जनता, प्रजा कष्ट में है, तो शिव शक्ति का दायित्व बन जाता है कि संपूर्ण भारत और संपूर्ण संसार की प्रजा का कल्याण करने के लिए हम इस चौपाई का, इस शिव शक्ति का संपूर्ण विश्लेषण करें। तुलसी चौपाई लिखे और आगे नहीं समझाए, परवाणी कलयुग में देखो एक एक रहस्य बताए। इस चौपाई का रहस्य, ये चौपाई नहीं, शिव कृपा, शिव शक्ति की कृपा का साक्षात चंडी चक्र है। और जो जीवन में इस चंडी चक्र का पाठ करता है, इस चौपाई का पाठ करता है, तो सर्वत्र संसार में और भारत में उन भक्तों का कल्याण हो जाता है, उस धरती और पृथ्वी का कल्याण हो जाता है। क्योंकि इस चौपाई को सबसे पहले पुष्प वाटिका और जनकपुरी पहुंचे रघुनाथ, और विश्वामित्र की कृपा से देखो
और फूल चुने पुष्प वाटिका जात। पुष्प वाटिका में 10,000 राजाओं का स्वयंवर था, सीता स्वयंवर। धनुष यज्ञ था, यज्ञ, स्वयंवर भी नहीं। संपूर्ण संसार की चक्रवर्ती सम्राटों की शक्तियां जनकपुरी में विद्यमान थी और माया पर लालायित थी और उस सीता रूपी शक्ति का वर्ण करना चाहती थी। लेकिन पहले राम जी और पुष्प वाटिका आए और सीता जी भी पहुंच गई थी और दर्शन करने माए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। सीता जी काली मां के दर्शन करने जनकपुरी में पुष्प वाटिका में प्रवेश कर चुकी थी। एक नजर रघुनाथ पर और सीता देखो निहार रही और नजर राम की पड़ी सीता पर और देखो शक्ति पुकार रही। नयन राम और सिया के और मिले मां के दरबार और पूरे त्रिलोक की शक्तियां झूम उठी और झूमा मां का दरबार। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होई सुखारे। साधारण सा अर्थ तो इस चौपाई का यह है कि शिव शक्ति के कमल चरण कमल को देखने मात्र से ही संपूर्ण त्रिलोक में खुशियों की लहरें उठने लगती है। सुर मन देवता, नर मन मनुष्य गण, मुनि मन सारे संत सुखी हो जाते हैं। तो इस समय कलयुग में कोरोना नाम की महामारी चल रही है। रोगों से ग्रस्त है सारा संसार। अर्थव्यवस्था, घर घर में दुख और दरिद्र के बादल मंडरा रहे हैं। चरमरा गई है अर्थव्यवस्था और दुख ही दुख प्रगटाता है। और नहीं पास में घर धन हो तो रिश्तेदार मुंह फेर के जाता है। पास पड़ोसी और सब फेरे मुंह तत्काल। उसको ही कलयुग में देखो कहते हैं सब काल। ये कलयुग में काल आया, कोरोना बनकर आया और सारे संसार में छा गया। और छाने के बाद कौन पुष्प वाटिका में जाना पसंद करेगा? घोर दुर्गंध महामारी की सारे ही जगत में फैली है और पाप बढ़ गए धरती पर, इस कारण चादर मेली है। तो गंगा तेरी चादर भी और मेली हो गई ताय। इसी मेल को हटाने और शक्ति भारत प्रगटाए। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे कलयुग वासियों और हे सोमुखी पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं कि ये शिव शक्ति के लिए स्तुति है और इसका रहस्य बड़ा लंबा है। पर इस रहस्य को समझने के लिए दिल, दिमाग और भावना चाहिए। तो सारे भारतवासी मिलकर और भक्ति भाव जगाओ तुम और शिव शक्ति दुर्गा के चरणों में अपना शीश नवाओ तुम और करो प्रार्थना माता से। संकट मात हटाओ, दुख दरिद्र और कोरोना को भारत से दूर भगाओ। भगवान राम ने भी वहां पर काली मां दुर्गा की स्तुति की थी और सीता जी ने भी की थी। उसका परिणाम था कि पुष्प वाटिका में मिले राम सिया गति जान
और दोनों माया ब्रह्म से मिल गई तो शक्ति मिली महान। यही सीता स्वयंवर हो गया। विजय शक्ति रूपक मिली और मिल गया आशीर्वाद। राम सिया की शिव शक्ति ने सुनी वहां फरियाद। 10,000 राजाओं का बल और जनकपुरी झुक जाए, कोई भी उठा नहीं सका वह धनुष जिसे राम तोड़ दिया। उस धनुष को राम जी ने तोड़ दिया था। क्या मतलब है? भगवान शंकर कहते हैं कि सारे राजा 10,000 अपने घमंड और अहंकार और अपनी शक्ति के बल पर फूल रहे थे। उन्हें प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता इस बात की थी बुढ़ापे में भी कि किसी भी तरह एक नारी के साथ और भोग कर ले, उसे रानी बना ले। सोचो राजा की कैसी नियत और जनकपुरी प्रगटाई थी। और ईश्वर और शिव शक्ति भी उनकी इच्छा के आगे शर्माई थी। तो शर्म नहीं आई उन राजाओं को जो आए स्वयंवर माए। अरे वृद्धावस्था में भी उनको भोग भोगना आता है। भोग भोगने की इच्छा थी, पूरी नहीं हुई। और फैसला हो गया कि संपूर्ण त्रिलोक में यदि अब कोई राजा बनेगा तो ये बालक बनेगा जिसने सारे राजाओं की शक्ति को चुनौती दे दी और सारी राज विश्व की सभी सम्राटों को झुका दिया। और झुकाने की शक्ति थी इस चौपाई में। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन हो ये सुखारे। और सारा जनक भी सुखी हो गए, अयोध्या भी सुखी हो गई, संपूर्ण विश्व सुखी हो गया। और आतंकवाद रावण का ही समाप्त हो गया। सबसे बड़ा आतंकवादी रावण था, 1.25 लाख परिवार था उसके और पूरे विश्व में आतंक मचा रखा था। लेकिन उठा नहीं सका वह धनुष और शिव शक्ति वरदान। फिर भी हार गया जनकपुरी में। रावण था शैतान, वो शैतान रावण हार गया। अब इस रहस्य को समझाते हैं कि इस शक्ति क्या है। अब ये शक्ति तो वाणी को सरस्वती जगदम्बा दुर्गा भगवती जगदम्बा अष्टमी को कलयुग में बताएगी। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है भगवती जगदम्बा वाणी कलयुग के इस घोर संकट और आपत्ति काल को देखते हुए इस कोरोना महामारी के संकट से भारत को बचाने के लिए, संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए, ये भी किसी धनुष तोड़ने से कम नहीं है। और धनुष तोड़ने वाला इस समय संसार में कोई है नहीं, न कोई राजा है न कोई प्रजा है। और वाणी भगवान शंकर की प्रेरणा से हे भगवती जगदम्बा तेरे दरबार में ये प्रार्थना करती है कि संपूर्ण विश्व को और भारत को इन संकटों से मुक्त कर दो। क्योंकि ज्येष्ठ मास की अष्टमी है। भरी दोपहरी जेठ की छावत छाहत छाह। छाया भी छाया को चाहने लगती है। ऐसी ज्येष्ठ मास की अष्टमी भगवती जगदम्बा को वाणी प्रणाम करती है और रामचरितमानस का वो रहस्य खोलती है। ये चौपाई तो अमृत है। इस चौपाई का जो पाठ करता है उसके ठाठ उड़ जाते हैं। सबसे पहले जो धरती से पैदा हुई थी प्रकृति सीता और राम ब्रह्म स्वरूप थे। तो सबसे पहले सीता किसी पराये पुरुष से नजरों से मिलान मां के सामने किया था, कोई पाप नहीं था। कि ब्रह्म मिले पति मुझे मिले तो ऐसा मिले जैसे राम। और मैं तो धरती पुत्री माता पूर्ण कर दो काम। सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे
राम लखन सुन भयउ सुखारे, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। तो सबसे पहले राम जी से मिलन विवाह से पहले और धनुष टूटने से पहले पुष्प वाटिका में सीता जी से हुआ, क्योंकि सीता धरती की पुत्री थी और खुद भी प्रकृति थी। तो सीता अयोध्या में आने से पहले राम जी से पुष्प वाटिका में मिली थी, जनकपुरी नेपाल में। और उसके बाद दूसरी बार अशोक वाटिका में राम मुद्रिका से मिली थी सीता। माया रूपी सीता थी और वहां राम मुद्रिका पाए हनुमान लेकर गए और लंका झरझर जल जाए। तो ये पुष्प वाटिका का रहस्य और अशोक वाटिका का रहस्य वाणी आज इस चौपाई से समझा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी शिव शक्ति है, और इस रामचरितमानस की शिव शक्ति को जो समझ जाता है, जान जाता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसको राम जैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कथा रहस्य सुनो भवानी, अद्भुत चरित्र है शिव की वाणी। वाणी अष्टमी दुर्गा रूप और ज्येष्ठ मास प्रगटाई है। इसमें तो अमृत झरता है, आगे गंगा झर जाई है। रविवार परसों पड़े और गंगा दशमी ताय, सारे पाप हटाने गंगा भारत में प्रगटाए। भागीरथ लाए थे इसको और सारे पाप हटाती है। और ये चौपाई देवी पूज पद कमल तुम्हारे, राम शक्ति प्रगटाती है। तो राम जी को तो अमृत रूपी ब्रह्म, क्षीर सागर की चंद्रमा, क्षीर सागर के सूर्य और क्षीर सागर की शक्ति राम जी मिले, इस चौपाई को पढ़ने के बाद मिले। और भारत को गंगा का अमृत मिलेगा। और अब रहस्य मैं कथा का और भेद तुम्हें बतलाऊं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में, और देखो नहीं समझा। आज तक मैंने ये रहस्य किसी को समझाया ही नहीं कि सीता कौन है। सीता धरती में से जन्म लेने वाली धरती की पुत्री है, लक्ष्मी का रूप है। क्योंकि धरती में जो भी हीरे जवाहरात अन्न उत्पादन होता है या जो खनिज निकलते हैं, वह सब लक्ष्मी का ही रूप है। तो लक्ष्मी सीता बन गई और विष्णु बन गए राम, और हम दोनों कैलाश पर और देखें उन क्या काम। तो उनकी चरित्रावली को मैं दिव्य दृष्टि से, वाणी से देख रहा था। तो मैंने हाथों हाथ निर्णय किया, उमा जी आपको तो पता ही नहीं चला, आप तो कथा ही सुनती रही। एक धनुष मैंने वहां और कर दिया अणु तैयार। वह मानवता की शक्ति थी और धनुष रूप साकार। अरबों अणु अस्त्रों से भी ज्यादा, पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांडों की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति उस धनुष में मैंने तैयार की और कैलाश पर रख दिया। न तुम्हें पता न किसी को पता कि शिव जी की क्या रचना है। और एक माया नगरी लंका की और सोने की कर दी रचना है। एक तरफ मैंने मानवता रखी धनुष में और दानवता रखी लंका रूपी नगरी में, जो सोने की लंका थी मैंने बनाई थी। और उसमें भी मैंने अशोक वाटिका बनाई थी, क्योंकि लंका के 4 दरवाजे थे। उन 4 दरवाजों पे लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा। लंका में निश्चर ही निश्चर रहेंगे, यहां कहां सज्जन करिवासा। यहां सज्जन नाम की कोई वस्तु नहीं रही। खल मंडली बसे दिन राती, 1.25 लाख आतंकवादी जो रावण का परिवार था इसमें रहेगा। और सखा धर्म निभे कई भांति, धर्म नाम की कोई चीज नहीं रही। चारों दरवाजे लंका के बनाकर उन पर ये 4 उपदेश लिख दिए। लेकिन मैंने सोचा कि अब इसमें कुछ विशेष भी करना चाहिए,
क्योंकि माया लक्ष्मी जानकी और सीता का है रूप, और रावण उसे चुराएगा तो कहां रहे भरपूर। तो लंका के बाहर एक वाटिका अशोक बनाए, जैसे जनकपुरी में पुष्प वाटिका थी, उसी तरह मैंने एक अशोक वाटिका बनाई, क्योंकि लक्ष्मी वाटिका में रहना पसंद करती है। जनकपुरी में वह पुष्प वाटिका में रहती थी, और अपहरण के बाद, पंचवटी से जाने के बाद वह अशोक वाटिका में रही, और भारत में राम के साथ आने के बाद वह वाल्मीकि ऋषि की वाटिका में रही, और राम के साथ पंचवटी की वाटिका और चित्रकूट और जंगल में रही। तो जंगल सिंह को पसंद था, तो मैंने जंगल बनाए, और लंका के बाहर एक छोटा सा और अशोक वाटिका प्रगटाए। अब ये रहस्य सुनो जगदम्बा, अष्टमी रूप शुक्र गति अम्बा। हे जग जननी शिव शक्ति भवानी, और महाशक्ति त्रिलोक महारानी। शिव भी पूज रहे शक्ति से, और विष्णु पूजे शक्तिताय। लक्ष्मी उनकी शक्ति है, और ब्रह्म पूजे गायत्री माय। तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्तियों से ही पूजे जाते हैं। शक्ति बिना शिव नहीं पूजे, और नहीं विष्णु पूज पाए, और नहीं ब्रह्मा जी पूजेंगे अगर शक्ति नहीं प्रगटाए। तो ये शक्तियां मैंने वहां पर प्रकट करके रखी, क्योंकि मुझे पता था। तो शिष्या मेरी बन गई जनक जानकी माय, और अध्ययन करने जनकपुरी से, और जनक ने दी भिजवाए। कैलाश पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए जनक जी ने शिव को ही अपना गुरु मान करके और मेरे गुरुकुल में भेजा, और विशर्वा ऋषि ने रावण को भेजा। तो रावण भी कैलाश पर और शिक्षा लेने आए, और सीता भी उस गुरुकुल में देखो ज्ञान प्रगटाए। तो रावण और सीता ये दोनों गुरु भाई बहन है, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और उनके गुरु थे भगवान शंकर। तो शिक्षा जब पूरी हुई और दिया सीय वरदान, धन्य हमारे भाग है जो लक्ष्मी प्रगटियान। भगवान शंकर ने कहा सौभाग्य हमारा है माता, तुम तो जगत की माता हो, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि तुमने त्रेता युग में धरती से प्रकट होकर के जनक लली बन गई, एक मटके में से सीता प्रकट हुई, और मुझे शिक्षा अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। हे बालिका, तेरा भविष्य उज्जवल है, और अधर्म को नष्ट करने में तू सक्षम होगी, और अधर्म को धनुष इस धनुष से नष्ट किया जाएगा। ले जाओ इस धनुष को, ये तुमसे ही उठ पाए, पूरे त्रिलोक में राम के और कोई उठा नहीं पाए। इसे भगवान विष्णु या राम उठा सकते हैं, एक अणु उनमें ज्यादा होगा, या आप उठा सकती हो सीता जी, वरना पूरे त्रिलोक में ये धनुष कोई नहीं उठा सकेगा। तो घर बैठे ही आए वर, और जो ये धनुष उठाए वही तुम्हारा पति है, पुष्प वाटिक मिल जाए। पुष्प वाटिका में मिलेगा सबसे पहले। और देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जिस तरह देवता मनुष्य और मुनि सुखी हो जाते हैं, हे सीता तुम भी उनको देखकर सुखी हो जाएगी, और वह भी तुम्हें देखकर सुखी हो जाएंगे। उसके बाद तो आप माया की बन जाओगी, और लंका में अशोक वाटिका में आपसे राम मुद्रिका हनुमान जी लेकर के आएंगे, वो मेरा ही रूप होगा, और मैं ही आग लगाऊंगा। जो मैंने भवन बनाए मेरा ही रूप होगा, एकादशवां रुद्र, मैं ही उस लंका में आग लगाऊंगा, क्योंकि पाप की लंका मैंने ही बनाई है। इतने में सीता जी को और दिया धनुष ये हाथ, वापस जनकपुरी में आ गई देखो सीता मात। फिर पहुंचा वहां रावण और कहा रूप धन पाए,
शिव के चरणों में गिर गया और सागर तट पे आए। हम तो समुद्र के किनारे रहते हैं महाराज, रहने की झोपड़ी भी नहीं है। तब रावण से कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे शिष्य हो, क्या चाहते हो? महाराज, छोटा मोटा भवन और मुझको एक बना दो तुम, और वहां का राजा बन जाऊं, ऐसी कृपा दिखा दो तुम। हंसने लगे शिव शंकर और खोलो रावण आंख, देखो तुम इस नगरी को जो देऊं तुम्हारे हाथ। सोने की लंका देख रावण और मन ही मन मुस्काया था, और शिव जी के चरणों में बारंबार ये शीश नवाया था। धन्य धन्य गुरु कृपा तुम्हारी, ये लंका नगरी दे दो सारी। कहा तथास्तु भोलेनाथ ने, और लंका दे दी ताय। पंचक में लंका लेकर के और रावण लंक में जाए। फेंक त्रिशूल लंक पहुंचावा, ऐसे लंका भवन बनावा। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से फेंका, क्योंकि उसमें पाप की नगरी थी। सोने की नगरी में भगवान शंकर नहीं रहते, वो तो बर्फ की नगरी में रहते, ओमकार की ध्वनि में रहते। रावण चाल समझ नहीं पावा और दरवाजे उपदेश दिखावा। 4 उपदेश पढ़ लिए लंका रावण ने, कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे के भांति। बहुत हुआ खुश रावण और 1.25 लाख परिवार, और सारे जगत पे करने लगा था रावण अत्याचार। इस तरह भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, मैंने माया, आतंकवाद और दानव शक्तियों को एक तरफ लंका में भेज दिया, और ब्रह्म को, सीता जी माया से ब्रह्म को मिला करके और उस धनुष यज्ञ में सारे राजाओं की शक्ति को ही समाप्त कर दिया। धनुष यज्ञ था वही नहीं, वो पाप पुण्य की शक्ति थी, और सीता तो जगत की भक्ति थी, और राम वहां पर शक्ति थी। तो राम सिया दोनों मिले जनकपुरी के माय, और धनुष यज्ञ पूर्ण हुआ, वरमाला गतिवाय। भगवान राम के गले में वरमाला डाली गई थी। उस दिन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। तो राम सिया का मिलन है और वरमाला गति पाए। हर्षित जनकपुरी हो गई और सारा जगत हर्षाए। तो सीता जी को भगवान ने ब्रह्म दिया, उनकी शिष्या थी सीता, और अपने शिष्य रावण को उन्होंने माया दी, लंका। तो लंका में रावण फंसा, और फंसा 1.25 लाख परिवार, और डूब गया माया में रावण, और भूल गया सब ज्ञान समार। शिव भक्ति को भूल गया और माया उस पर हुई सवार, और सत्ता सुख में डूब गया, वह हो गया रावण बंटाढार। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता रावण इस सिंहासन के चक्कर में, उस माया के चक्कर में अपना सारा अस्तित्व भूल गया। ये 4 वेदों का प्रमाण है। 4 युगों में ऐसा ही होता है जो सत्ता पर बैठता है। कोई सा भी राजा हो, चाहे राम भी क्यों ना हो, सत्ता पर बैठने वालों को और अपने आप मद चढ़ता है, और जब चढ़ जाता है मद सत्ता का, तो फिर कभी नहीं वह उतरता है। सत्ता और सांप दोनों जहर समान, काट खाए अगर सांप तो मर जाता है इंसान। इसलिए सांप का जहर किसी में चढ़ जाए तो वह मनुष्य मर जाता है, भगवान शंकर के अलावा, क्योंकि उनके तो गले में ही सांप रहता है। और भगवान विष्णु वो तो सांप पर ही सोते हैं, और ब्रह्मा जी को सांप से डर लगता है, इसलिए वो ब्रह्म श्रुतियों को प्रकट करते हैं, तो वहां सांप जाता ही नहीं है, क्योंकि वहां जानता है कि यहां अमृत में हमारा क्या काम।
तो रावण सत्ता रूपी सांप की माया में फंस गया और वो सत्ता का सिंहासन उस रावण को डस गया। तो सत्ता और सांप में ज्यादा अंतर नहीं है। इसे सत्ता यदि किसी को मिले तो सबसे पहले उस जहर को उतार ले। जैसे कालबेलिया सांप की पोटली को निकाल करके उसके दांतों को तोड़ करके अपने गले में लगाकर घूमते रहते हैं, वैसे ही जो भी सत्ता पर बैठे किसी भी युग में उसे समस्त अपने दुश्मनों की विष की पोटली को हटा करके और सारे दांतों को तोड़ करके जो उसके दुश्मन हो और एकता सूत्र में उस सत्ता को पिरो करके प्रजा का कल्याण करे तो सफेद सांप हो जाता है। इसे शेष नाग कहते हैं। श्वेत शेषनाग, शेष भगवाना, श्वेत रंग। उस फिजी में आज भी सफेद रंग के सांप पाए जाते हैं। अमरनाथ के शेषनाग में आज भी शेषनाग उपलब्ध है। तो वो सत्ता ज्यादा चलती है क्योंकि राम जी ने सत्ता को, जिस तरह भरत जी ने तो सत्ता की तरफ देखा ही नहीं। पहला राजा है भारत का जिसको राज तिलक मिला, पिता की आज्ञा से मिला, लेकिन सिंहासन की तरफ नहीं देखा। तो भारत के राजाओं को और समस्त त्रिलोक और विश्व के राजाओं को भरत जी से शिक्षा लेनी चाहिए। जो भी राम उपासक हो, राम को अपनी भावनाओं में मानता हो, तो उसे सोचना चाहिए कि भरत जी ने सिंहासन की तरफ क्यों नहीं देखा। क्या दुख था उस सिंहासन में और क्या शोभा नहीं निराली थी, पर नागिन जैसा दिखे सिंहासन भरत ने वह मोह नहीं पाली थी। सत्ता का मोह यदि किसी राजा ने भारत में नहीं पाला तो उसका नाम है भरत, और उसी के नाम से भारत देश पड़ा, वरना राम देश नहीं। भारत का नाम है भारत देश। क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि हे राजाओं, आप किसी भी युग में भारत का राज करना, लेकिन सत्ता की तरफ मत देखना, सत्ता से चिपक मत जाना, सत्ता सुख में बंद मत जाना, वरना भरत जी तो सत्ता से दूर रहकर भी 14 साल तक बड़ी हालत खराब रही उनकी, पावड़ी राज किया उन्होंने। और आप तो उस पर बैठकर घमंड में चूर होकर के कैसा राज करोगे, वो हमें पहले से ही पता है। जैसे रावण ने किया, फंसा सत्ता की फांस और माया में ऐसा फंसा और सब कुछ हो गया नाश। माया रूपी जान की और पंचवटी से चुराए और अशोक वाटिका में उसको दिया पहुंचाए। क्योंकि रावण जानता था कि ये मेरी गुरु बहन है, हम भाई बहन है, एक ही गुरु के शिष्य है, तो ऐसा ना हो मेरे गुरु नाराज हो जाएं। क्योंकि प्रेम से ही ले जाता, भगवान शंकर से ही कह देता तो वो सीता चली जाती अशोक वाटिका में अपने गुरु भाई के साथ। लेकिन छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद शिव से शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो गए धर्म पुण्य सब, और माया लई चुराए। सीता भी असली नहीं चुराई, नकली बना के रखी थी अग्नि। तो जब आप आग लगाने के लिए अपनी नगरी में अग्नि को चुरा के ले जाओगे, उसे अशोक वाटिका में रख दोगे, तो वहां आग लगेगी या क्या होगा, या शांति होगी। इस कारण भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी मैं हनुमान बनकर के गया और उसको राम मुद्रिका के दर्शन सीता जी को मैंने ही कराए थे। क्योंकि माया से माया मिले और ब्रह्म माया मिल जाए। तो माया और ब्रह्म तो जनकपुरी में मिले थे, और वहां पर राम मुद्रिका सीता जी से मिली थी। समझ गई राम संदेशा और माया के मिट गए कलेशा, और असली रूप माया ने और शिव को दिया दिखाए। अरे शिव के आगे मेरा रूप नहीं छुप पाए। भगवान हनुमान जी से कहा सीता जी ने कि आपके सामने मेरा रूप छिप नहीं सकता, माया आपके आगे चलती नहीं है। तो साक्षात सीता बनी
और दिया हनुमान वरदान, अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दिया आपको, जो पहुंचे आप लंक के धाम। मेरे लिए और मेरी पति की आज्ञा मान करके, शिव जी आप मेरे गुरु हो, आपको हनुमान बन करके और जब राम मुद्रिका लेकर आना पड़ा, अहो भाग्य मेरा, तो मैं आपको क्या दूं? तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि मेरे पति के पास रहती है, मैं लक्ष्मी हूं, और आप साक्षात दर्शन आपके मैंने किए शिव रूप में, आप मेरे गुरु हो, और मैं भी आपको अपना साक्षात दर्शन कराती हूं। तो भगवान हनुमान जी को जो शिव रूप में थे, साक्षात दर्शन सीता जी ने दिए जनकपुरी के बाद। हनुमान जी को पहला दर्शन मां का, महालक्ष्मी का, जो जनक जानकी सीता थी का दर्शन अशोक वाटिका में हुआ था, और अशोक वाटिका महादेव ने ही तैयार की थी। और अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान हनुमान जी को सीता जी ने दे दिया था। माया रूपी जानकी और दिया हनुमान वरदान, अतुलित बल के धाम तुम अष्ट सिद्धि नवनिधि, क्या ज्ञान, अष्ट सिद्धि और नवनिधि हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तो गुप्त रहस्य समझा रही वाणी, इतनी रहस्यमय राम कहानी, तो एक ही चौपाई में और कितने छुपे रहस्य, और कैसा भी युग जगत में कट जाए कोटि कलेश। इसलिए ये चौपाई नहीं, पूरी रामचरितमानस का सार है। जगदम्बा भगवती शिव शक्ति का साक्षात वरदान है। इसलिए है भारतवासियों, कोरोना से मत डरो, रावण से भी छोटा है, उतना रावण के नाखून के बराबर भी नहीं है। आप सुनो ये चौपाई बस, और एक बार इसका गुणगान करो, और क्या शुभ इच्छा है जगदम्बा के आगे, और उसका फिर आह्वान करो। तो कलयुग में भी कोरोना से और मुक्ति मिले तमाम, दुख दरिद्र का नाश हो, बोले शिव भगवान, साक्षात शिव शक्ति है, ये नहीं कोई चौपाई, कैसा भी संकट भारत में उसको देत हटाए। तो राम सिया वर मिल गए पुष्प वाटिका जान। पुष्प वाटिका में तो सीता जी को राम मिले थे, और अशोक वाटिका में हनुमान मिले थे। वहां पर राम मुद्रिका दी गई थी, और वहां साक्षात राम मिले थे। तो बताओ कितनी महत्वपूर्ण कथा है ये, जहां शक्ति मिलाप हो रहा है। राम सीता जी से मिल रहे हैं पुष्प वाटिका जनकपुरी में, भारत में नहीं, ये मिलाप भारत में नहीं हुआ, नेपाल जनकपुरी में हुआ था। और हनुमान जी का और मां सीता का, माया रूपी सीता का मिलान लंका में हुआ था। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो महासती सीता भारत में आई, लेकिन उसे वाल्मीकि आश्रम की वाटिका में जाना पड़ा, क्योंकि चुगलखोर वहां आ गए और कहा परीक्षा देव। तो राम बड़े धर्मात्मा, और तो राम जी ने कहा वे न्याय करेंगे। मेरी स्त्री जरूर हो सकती है, पर न्याय के ऊपर देश चलता है, सत्ता चलती है। इसलिए मैं सीता जी को वाल्मीकि की पुष्प वाटिका में भेज देता हूं, क्योंकि प्रजा किसी राजा पर दोष लगाए तो राजा को चाहिए कि वो परीक्षण करवा ले। वो धर्म अधर्म नहीं, धर्म होता है, और यदि वो उसे छुपाए तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, और फिर सत्ता हट जाती है। इसलिए शुभ शुभ सारे कर्म करो, बचो अधर्म से हिताय। राम से और भरत से सीखो कैसे राजनीति प्रगटाए। राजनीति सीखनी है तो रावण से नहीं, रावण की राजनीति तो छल कपट वाली थी। लक्ष्मण सीख करके आए थे, लेकिन भारत पर लक्ष्मण जी और राम जी ने उसे लागू नहीं किया। भरत नीति और राम नीति भारत में जो भी राजा किसी भी युग में लागू कर देगा, उसकी सत्ता अजर अमर रहेगी। पहला नियम है, भरत जी ने सिंहासन को देखा ही नहीं और कभी बैठे नहीं, बैठे हो तो कोई प्रमाण बताओ।
नंदीग्राम में सत्ता छोड़कर बैठ गए चुपचाप और 14 वर्ष तक राम का किया वहां पर जाप, पावड़ी राज भरत किया। और आज तक सत्ता के लिए तो लोग पागल हो जाते हैं। रावण तो पंचक में ही लंका का राजा बन गया और भरत जी ने राम आज्ञा के बाद भी उस सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। तो जय जयकार भरत जी की होती है और भारत की होती है और भारत के आगे भी होगी। और जो सत्ता के लिए इधर जोड़ तोड़ करते हैं और उससे चिपके रहते हैं, उनका सत्ता छिन जाती है। राम ने भी कहा भाई मैंने भी सत्ता नहीं की, राम राज्य किया। तो राम राज्य प्रजा ने किया था, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के कोई राजा कैसे राज्य चलावेगा। और राम तो बैठे गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर है और प्रजा राज हो जावेगा। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर बैठकर राम राज्य भारत की प्रजा के लिए चलाया था। उसके बाद एक भी राजा चारों युगों में ऐसा नहीं आया जो सत्ता छोड़कर राज करता। राम राम तो सब करे और भरत करे नहीं कोई। और गुरु वशिष्ठ के आश्रम और राम राज गति होए। तो राम और भरत ने भारत का राज सिंहासन पर बैठकर नहीं, गुरु वशिष्ठ के आश्रम से चलाया। हे राजाओं, संपूर्ण विश्व के राजाओं, जरा आदर्श तो सीखो, मर्यादाएं सीखो। ये मर्यादा सिखाती है रामचरितमानस। और ये चौपाई आपको भगवती जगदम्बा के चरणों में झुक कर के बोलो तो सही, उसका आत्मसात तो करो। ये चौपाई नहीं, ये भारत माता है। और भारत माता के लिए ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है और वाल्मीकि ने लिखी थी सतयुग में। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन हो ये सुखारे। ये छोटा सा प्रसंग सुनाया क्योंकि भारत की प्रजा कोरोना के कष्ट में थी, अधर्म की चपेट में थी, दुख और दरिद्र के चपेट में थी। तो जब रावण को हम सोने की लंका दे सकते हैं और सीता जी को ब्रह्म शक्ति का धनुष दे सकते हैं, तो कलयुग की भारत की प्रजा को क्या नहीं दे सकते। तो जाओ शुभ सारी इच्छा और पूर्ण हो ये तुम्हारी, और भारत की रक्षा करे अब ये रामायण सारी। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तो हे भगवती जगदम्बा शिव शक्ति, संपूर्ण भारत का और भारत की प्रजा का और संपूर्ण विश्व का कल्याण कर दो। आज कलयुग में दुर्गा अष्टमी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम वाणी आपसे प्रार्थना करती। तब कहा तथास्तु जगदम्ब भवानी, और मौज रहे भारत के प्राणी। सुख संपदा प्रकट होई जावे, रोग कोराना भी हट जावे, मंगल भारत होएगा। और ये चौपाई पढ़ोता है, जो भी पढ़े इस चौपाई को उसका मंगल होई जाए। ये प्रसंग जो भी सुने हो भारत का कल्याण। जय जय सीता भगवती और जय जय राजा राम। बोलो भारत माता की जय।